दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा एक नई योजना लॉन्च किया गया है और ये है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। ये योजना खासकर जो कारीगर हैं, जो हाथ और औजारों से काम करते हैं, खासकर उनके लिए लाया गया है और इसीलिए इसे विश्वकर्मा योजना कहा गया है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कारीगर या शिल्पकला से जुड़े लोग जो पारिवारिक रूप से ये काम करते आ रहे हैं या परंपरागत उनका ये व्यवसाय है, उन लोगों के लिए ये योजना लाया गया है, जिनमें नाई से लेकर कारपेंटर तक के ऐसे कई सारे लोगों को रखा गया है। और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ जो है वो है, यहाँ पर 15,000 रुपये तक दिया जा रहा है। इसके साथ अगर कोई चाहे तो यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं। ये योजना पारंपरिक कौशल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोन दिया जाता है, जिसमें अधिकतम 3 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 8% तक सब्सिडी भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस योजना के बारे में डिटेल में जानते हैं और इसके साथ ही जानेंगे कि इस योजना पर कैसे आवेदन करने से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो, यानी किन बातों को आपको ध्यान में रख के आवेदन करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आप यहाँ पर अपना स्टेटस कैसे चेक करें, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल लेडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों, इस योजना के बारे में डिटेल में जानने के लिए चलिए हम सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और अगर आप जानना चाहें तो जा सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही हम इस पेज पर पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्कीम बेनिफिट्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दिया गया है वो हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो सुविधा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपको 15,000 रुपये दिया जाता है, जो टूल किट खरीदने के लिए दिया जाता है। और ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, जो एक बहुत ही बढ़िया बात है। और दोस्तों, इसके साथ और एक बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है और ट्रेनिंग के दौरान आपको हर दिन 500 रुपये करके दिया जाएगा। सबसे पहला ट्रेनिंग जो है दोस्तों, वो 5 से 7 दिनों के लिए किया जाएगा, यानी ये 40 घंटे होना चाहिए। और ये 5 से 7 दिनों तक अगर आप ये ट्रेनिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर भी 500 रुपये करके देंगे हर दिन ही के हिसाब से। और अगर आप लोग इससे ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो 15 दिनों के लिए ये ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर आपको हर रोज़ 500 करके मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर 15 दिनों की ट्रेनिंग की तो आपको हर दिन के अनुसार 7,500 रुपये मिलेंगे और इसके साथ 15,000 रुपये, यानी टोटल जो आपका हो गया 22,500, आपको टोटल 22,500 रुपये मिलेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, ये जो पैसा है ये आपको वापस नहीं करना है। ये आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 और ट्रेनिंग के लिए बाकी के पैसे दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, जब पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही, यानी आपको पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही ये जो 15,000 रुपये है ये दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के ज़रिए आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद लोन लेना चाहें, लोन की आवश्यकता आपको हो, तो आपको यहाँ पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहला लोन आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसे आपको 18 महीनों में चुकाना है। और दूसरा लोन जब ये 18 महीना चुकाने के बाद आप अच्छी तरह चुका देते हैं तो आपको दूसरा लोन दिया जाएगा, जो 2 लाख रुपए का होगा। और ये आपको 30 महीनों के लिए दिया जाएगा, यानी 30 महीनों में बाकी के 2 लाख आपको चुकाने होंगे। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जो केवल आपको 5% इंटरेस्ट रेट पर ही ये दोनों लोन जो है, यानी पूरा 3 लाख रुपए 5% इंटरेस्ट रेट पर ही आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, इस लोन में आपको MSME के तरफ से 8% तक का जो है छूट भी दिया गया है, जो एक बहुत ही बेहतरीन बात है। दोस्तों, चलिए अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पर 18 तरह के कामों को रखा गया है।
वही लोग एलिजिबल होंगे। इसके साथ जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। इससे नीचे अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे आप। दोस्तों, इन पात्रता को आपको अच्छी तरह से ज़रूर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनको अच्छी तरह से नहीं समझा और आवेदन कर दिया तो हो सकता है आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद जो पात्रता आता है वो ये है कि आपने PMEGP या PM सेवानिधि या मुद्रा इस तरह का जो लोन है वो आपने पिछले 5 सालों में से नहीं लिया हुआ होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक से हो या नॉन गवर्नमेंट बैंक से हो। इस तरह का रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए। वहीं अगर अगले पात्रता की बात करें तो आपको बता दें, किसी भी फैमिली में केवल एक ही मेंबर को ये सुविधा या इस योजना का लाभ दिया जाएगा, उनमें उनके पति पत्नी या बच्चे शामिल हैं। अगली पात्रता की बात करें तो आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस किया हुआ पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपकी फैमिली में सरकारी नौकरी करते हैं तो वो इस योजना के पात्र नहीं हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो बस इतना ही एलिजिबिलिटी है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं इन बातों को बिना ध्यान में रखते हुए, तब जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए इन बातों को ज़रूर अच्छी तरह से समझ लें। अब बात करते हैं किन किन कामों के लिए आपको ये लोन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूरा बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 18 काम बताया गया है। चलिए मैं आपको आसान शब्दों में बता देती हूँ। इनमें से जो 18 काम हैं वो हैं कारपेंटर, जो लोग कारपेंटर के काम करते हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नाव बनाने वाले लोग जो नाव वगैरह बनाते हैं, लोहार, इसके साथ ताला चाबी जो ताला वगैरह बनाते हैं वो लोग, इसके साथ जो मिट्टी के बर्तन का काम करते हैं, सोनार का काम करते हैं, तो वो लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं और जो मिस्त्री के काम करते हैं, मिस्त्री के काम करने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ जो लोग मछली का जाल बनाते हैं वो लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही कोई अगर पत्थर तोड़ने वाले लोग हैं तो वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जूता जो मूछी होते हैं, जूता बनाने वाले कारीगर होते हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो टूल किट बनाते हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो झाड़ू या जो गांव में होते हैं, जो टोकरी वगैरह बनाते हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और जो खिलौने बनाते हैं वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ जो माला बनाने वाले लोग हैं वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही नाई का काम करने वाले और धोबी का काम करने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ जो दर्जी है, जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यहीं पर एक सवाल आता है कि इसका आखिरी डेट क्या है। कई बार लोग पूछते हैं कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए कितना समय बाकी है, ताकि वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। लेकिन दोस्तों बता दें, फ़िलहाल अब तक ऐसा कुछ ऐसा नहीं आया है कि इतने टाइम तक ही ये सुविधा का लाभ उठाना होगा। फ़िलहाल खुला है और ये कितने दिनों तक खुला रहेगा इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है। तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं, कुछ समय बाद भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कितने लोगों ने आवेदन किया, कितना फॉर्म यहाँ पर है, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप ये पेज विज़िट करते हैं तो। अब बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आप अपने पास के जो भी CSC सेंटर है वहाँ पर जाइए, क्योंकि अगर आप घर में इसका आवेदन करना चाहेंगे तो घर से ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको बायोमेट्रिक कुछ अपडेट होता है वो करना होगा। अगर आप एक CSC वेरीफाइड है तो आप कर सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर क्योंकि ज़्यादातर लोग ही केवल आप यहाँ पर लाभ लेने के लिए आते हैं, तो आवेदन करने के लिए आते हैं, तो वो लोग
अपने पास के ही CSC के जो सेंटर है वहाँ पर जाएं, वहाँ से आवेदन करें, तो बहुत ही आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग आवेदन करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आपका स्टेटस, आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट और या बेनिफिशियरी लॉगिन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा वाला पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करने के बाद आप अपने मोबाइल पर एक OTP आपको मिलेगा। वो OTP डालने के बाद आप इस तरह के पेज में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आज मैंने आपको PM विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। अगर कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो आज यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।